हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में जो संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इनसे जो है अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि अब समय बहुत ही कम है हम लोगों के पास, तो कम से कम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, साहित्य से किस तरह से बनते हैं, रचना एवं रचनाकार से, व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक से किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये इन सभी से हम सभी भलीभांति परिचित हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना हम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मेहनत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि सभी समझदार हैं। बहुत टाइम बाद जो है ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, तो लग जाइए। राह संघर्ष की जो चलता है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसलिए अगर सूर्य बन के चमकना है तो दिन रात एक कर देना होगा, बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, तब जा कर के सफलता की लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हम सभी जो है प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे, रामेण, है ना। एन जैसे इसका एक ट्रिक भी है, एन अस्य इस तरह से, है ना। तो एन जो है रामेण, बालकेन, इन सभी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तृतीया विभक्ति। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। मालविकाग्निमित्रम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास के जितने नाटक हैं, जितनी रचनाएं हैं, वो सभी हम लोगों ने एक एक रचना करके जो है हम लोगों ने क्लास की है और प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो विद्यार्थी हमारे नए प्रतियोगी भाई बहन हैं, अगर वो चाहते हैं देखना तो वो देख सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे भास, भवभूति, भारव, इन सभी से संबंधित जो है एक एक क्लास अलग से की गई है, तो वहाँ सा अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी तथ्य आपका छूटेगा नहीं। इसमें हम सभी केवल प्रश्नों को देख रहे हैं कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और इन चारों में से बताना है। अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, है ना, ये दोनों, और ये तीनों हैं इनके, और प्रतिमा नाटकम ये भास का है, ये इनका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पूछा गया कालिदास की नहीं है, नहीं शब्द पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, मालती माधव रचना के लेखक का नाम है। प्रश्न संख्या 4, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है भवभूति, बी है कालिदास, सी है भास, डी है श्रीहर्ष। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालती माधव भवभूति की रचना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि जानते हैं महाकवि कालिदास की है। रघुवंशम, है ना, दश कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम, इन चारों में से कौन सी रचना जो है भारव की है। तो भारव की किरातार्जुनीयम रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारव की रचना क्या है, किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम के विषय में यदि डिटेल से जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 6, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। ऑप्शन ए है माघ, बी है कालिदास, सी है हर्ष, डी है भास, है ना। तो शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। किसकी है, महाकवि माघ। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। शिशुपाल किसकी रचना है, महाकवि माघ। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। तो दंडी 10 कुमार चरितम, दासी दंडी, दासी 10 कुमार चरितम, है ना। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लगा के ऐसे पढ़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नैषधीय चरित के लेखक का नाम बताइए। नैषधीय चरित के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है श्रीहर्ष, बी है दंडी, सी है भास और डी है भवभूति। नैषधीय चरितम जो रचना है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा श्रीहर्ष। नैषधीय किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। देखिए संधि से बहुत इजी सा प्रश्न पूछ लिया गया था, कभी इजी भी पूछता है और कभी बहुत डीपली पूछ लेता है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद है तो विद्या प्लस पहले सभी परिचित हैं, दीर्घ स्वर संधि है। आगे हम सभी देखेंगे महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो महोत्सव है ना, गुण संधि हो जाएगा इसमें। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और शुचित्व संधि। इनमें कौन सा है? करेक्ट आंसर 11 का क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस सुचित्व संधि है ना, ये अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? समास से किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं? 4 ऑप्शन हम सभी के समक्ष हैं। इनमें से हमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। विशेषण और विशेष्य का संबंध जिसमें होता है। महान है आत्मा, जो है करेक्ट आंसर हमारा कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम चा, दिनम दिनम, प्रतिदिनम दिनम, दिनम चा दिनम। तो किस तरह से लिखा गया है शब्दों को के लेखन पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा जो शुद्ध करेक्ट आंसर होगा दिनम दिनम प्रति, है ना। विग्रह करेंगे प्रतिदिनम, अव्ययी भाव समास है, प्रति उपसर्ग है ना। और दिनम दिनम प्रति करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न संख्या 14। सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते में कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। आप सरिता का और सरिता से संबंधित सारी विभक्ति को आप पढ़ सकते हैं। जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी सही है। जगता किस तरह से धातु रूप से, शब्द रूप से, विभक्तियों से, संधि से, समास से और साहित्य की रचना एवं रचनाकार से किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से और बड़ी सरलता पूर्वक हम सभी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और इसका जो 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वचन। जगता क्या है? एक वचन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? प्रश्न संख्या 16, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, है ना। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इसमें हमें बताना है। प्रश्न संख्या 16, तो ये लट लकार है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, लट लकार वर्तमान काल। आगे हम सभी देखेंगे 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। अपिवत धातु में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। अपिवत, है ना, लंग लकार यानी कि भूतकाल का जो हमें परिचय देता है। अपिवत, अभिवताम, अपिवन, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है लंग लकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? कारक से प्रश्न को इसमें लिया गया है। प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में करण, संप्रदान, अपादान कर्ता, है ना। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, तो इसमें संप्रदान के लिए, है ना, प्रजाओं के लिए, प्रजा का कल्याण हो, स्वस्ति। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? सहयुक्ते प्रधाने, तो सहयुक्ते प्रधाने में जो है करण कारक है। कुछ देखिए, कुछ विभक्तियां हैं जिन्हें हम सूत्रों के माध्यम से याद करते हैं तो लंबे टाइम तक याद रहती है, भूलती नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं ऐसे, है ना। कभी किसी दिन उसकी भी क्लास जो है लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तो ये अभी इतना जानिए, सहयुक्ते प्रधाने में करण कारक है। कौन सा है? करण कारक। आगे हम सभी देखेंगे करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति। आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद है। राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है ना। तो राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। करेक्ट आंसर हमारा ए ही होगा, यही सही है। ठीक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है, हाँ,
प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि माने जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 2011 में आए हुए टोटल 21 प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न जो है व्याकरण के प्रत्येक पार्ट से थे, प्रत्येक भाग से थे, साहित्य रचना एवं रचनाकार से थे। तो शायद आप सभी भी थोड़ा बहुत जो है समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न परीक्षा में किस तरह से बनते हैं। तो आज की क्लास से यहीं फिर हम मिलेंगे। टीजीटी हिंदी 2010 के प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे आने वाले समय में। तो फिर आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।